हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। तो इस तरह से आपकी जो फॉल है वो बिल्कुल फिनिशिंग से लग के आएगी। और एक बार आपके कस्टमर को इस तरह का फॉल लगा के आप दे देंगे ना, तो आपका मतलब भीड़ लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सभी को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज सिलने के लिए बैठ गई थी सुबह, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट देना था सिल के। तो रात को मैंने सिला और जो बाकी बचा था फिटिंग करना, तो वो मैं अभी कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसी साड़ी का फॉल लगाऊंगी। तो फाइनली हमारा ब्लाउज हो गया रेडी। बस इसमें हुक लगा के इस्त्री करके हमें इसे कंप्लीट करना है। तो आज इसे मैंने 10 बजे देने के लिए कहा है, तो इसीलिए फटाफट से करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जब देना होता है तो कोई टाइम टेबल नहीं होता हम लोगों का, बस काम करना पड़ता है कभी भी। तो चलिए, अब मैं साड़ी में फॉल लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फॉल को रात को ही पानी में धो के, मतलब भिगो के उसे और सुखा के आयरन करके रख लिया था। और अगर लाइट नहीं रहता है और फॉल अगर ज़्यादा आपका ख़राब नहीं हुआ तो बिना आयरन के भी आप लोग लगा सकते हैं, बाद में आयरन कर दें। तो देखिए, फॉल का जो किनारा होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम लोग काट देंगे सीधा करके। और अब मैं इसको फोल्ड करके सिलूँगी एक बार इस तरीके से। तो बस आपको एक बार फोल्ड करना है आधा इंच तक कपड़े को और सिलाई लगानी है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से फॉल लगा लेंगे किसी भी साड़ी में। जो भी बिगिनर होंगे, जो पहली बार लगाना चाहते हैं, जिनको नहीं आता, जिन्होंने कभी नहीं लगाया है, वो भी इस तरह से फॉल लगाएंगे। और इस तरीके से फॉल लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से फॉल को सिला है। तो उल्टा जो साइड होता है फॉल का सिलाई का, उस साइड मैंने फोल्ड करके इसको सिल दिया था। तो इस तरीके से आप लोग सिल लें। अब मैं साड़ी को लूँगी फ्रेंड्स, और इसका जो भी हमारा किनारा रहेगा उसको सिल लिया मैंने। आपको पिको वगैरह जो कराना कर सकते हैं। तो देखिए, जो किनारा होता है ना नीचे का साइड से, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इंची टेप से अगर नापेंगे तो आपको लगभग 8 से 10 इंच के बीच में इतना कपड़ा आपको छोड़ के, और अगर हाथों से देखेंगे तो देखिए इस तरीके से एक जो आपका फांद होता है हाथ का, तो उतना छोड़ के वहाँ से हम लोग फॉल लगाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, फॉल अगर आप लोग हाथ से लगाना चाहते हैं नीचे से तो भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हाथ वाला। और अगर नहीं तो आप लोग मशीन पर लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, टाइम बचता है। तो देखिए, मैंने वहाँ पे उतना देर छोड़ दिया एक फांद के बराबर। और देखिए, मैं किनारे से लगा रही हूँ। ये जो हमारा फॉल का सिलाई था उसको देखिए मैंने अंदर कर दिया है उल्टा करके। और देखिए, किनारे से मैं यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ। बिल्कुल फिनिशिंग से आपको पतला पतला किनारे में लगाना होता है। अच्छे से धागा आपको मैचिंग लगा लेना है। और इसी तरीके से हम पूरे साड़ी में फॉल को चला लेंगे जहाँ तक हमारा फॉल आएगा। तो इस तरह से आपको फॉल को लगाना है। और हम लोग क्या करते हैं ना, कस्टमर का सारा साड़ी में फॉल जो है वो नीचे साड़ी मशीन से ही लगाते हैं, बस ऊपर हम लोग हाथों से लगाते हैं। बट मैं अपनी खुद की जितने भी साड़ी होते हैं घर के, उसमें मैं नीचे मशीन से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और कभी इन केस अगर फॉल हमारा ख़राब हो जाता है तो उसे खोलने में बहुत ज़्यादा साड़ी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग लगाएं। तो देखिए, मैंने नीचे फॉल को लगा लिया है। अब मैं मशीन पर रख ली हूँ साड़ी को। किसी टेबल वगैरह पे आपको रखना है तो रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टक करने वाला पिन है। अगर ये है तो इसकी सहायता से आप आसानी से फॉल लगा लेंगे। और अगर नहीं है तो दूसरे कलर का धागा ले लें और देखिए बड़ा बड़ा आप लोग टाँका लगा दें पूरा साड़ी में, रफ में। उसके बाद आप लोग फॉल को लगाएंगे तो उस तरह से हमारा क्या होता है ना, फॉल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पिन को थोड़े थोड़े दूरी पे टक कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा कुछ दूर तक जो फॉल और साड़ी है वो सेट हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से मैं 2-4 पिन का यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो पूरे साड़ी में ही एक साथ फॉल को पहले टक कर ले पिन से, फिर आप लोग सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं पूरा नहीं टक करूँगी, मैं बस देख सकते हैं 5-6 पिन को टक करूँगी। उसके बाद इतना मैं सिल लेती हूँ, फिर इसी को खोल के आगे मैं टक करते जाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। और मैं कभी कभी तो बिना पिन का ही लगाती हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में पिन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है इस तरह से लगता है इन सब चीज़ों से। तो देखिए, धागे को मैंने 2 बार ले लिया है। और क्या करना है, आपको धागे को जिस तरीके से हम लोग हेम करते हैं ना, उस तरीके से आपके धागे को लेना है। लेकिन 2 बार करके, पूरा आपको पैक नहीं रखना धागे को। तो अंदर से हम धागे को निकालेंगे सुई की सहायता से। और जहाँ मैंने धागे को निकाला फ्रेंड्स, उसके जस्ट पीछे, मतलब जस्ट पीछे बगल में ही आपके धागे को नीचे सुई को लेके जाना है। और फिर आपको इस तरीके से देखिए सिलाई लगाते जाना है। और ये जो दूरी है टाँके की, वो आप अपने अनुसार से रख सकते हैं, जितना चौड़ा या फिर कम रखना है नज़दीक नज़दीक में, ये सब ऑप्शनल होता है। तो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। देखिए, मेरा पीछे से कुछ इतना 1/2 इंच तक से कम है ये दूरी। ये आप और छोटा छोटा रख सकते हैं। टाँका जो होता है सुई का, वो आपका मर्जी जैसा रख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने जहाँ पे सुई को निकाला था जस्ट उसके पीछे मैंने फिर सुई को धागा
डाला अंदर। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये हमारा जो बंधा जाता है एक तरीके से, खुलता नहीं है। तो जब हम लोग इस तरीके से फॉल को लगा के देते हैं कस्टमर को, तो ये बहुत ज़्यादा उनको पसंद लगती है, क्योंकि एक तो ये मजबूत हो जाती है, खुलती नहीं है, दूसरी बाहर से ये जो सिलाई है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। हालांकि ये थोड़ा प्लेन साड़ी है तो इसमें आपको दिखने को मिलेगा, बट अगर प्रिंटेड हमारा होता है ना साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो चलिए मैं आपको जूम कर देती हूँ कैमरे को, और अब अच्छे से आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, और मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, पूरा फॉल लगा के दिखाऊंगी आपको। तो पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिए, और आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, कोई ख़राब नहीं होगा। तो देखिए जहाँ हम धागे को निकालेंगे जस्ट उसके पीछे आपको धागे को मतलब सुई को डालते जाना है, आगे नहीं। तो इस तरह से ये हमारा उल्टा हो जाता है, तो ये बंधा जाता है, यानी कि ये बिल्कुल गांठ जो है वो पक्की हो जाती है, और यहाँ पे धागा जो है वो बाहर बिल्कुल छोटा छोटा रहता है, एक सुई के धार के बराबर। तो इस तरह से आपका देखिए फटाफट से ये हो जाता है। और ये जो मैंने कहा टाँका का जो चौड़ाई है, लंबाई, वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देखिए लगाते जाएंगे, और पिन को मैं निकालते जा रही हूँ। तो जो पिन हमारा निकल जाएगा फिर हम उसको आगे टाँक लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो फिर आप लोग ध्यान से देख लें, मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, पीछे सुई को घुसा रही हूँ कपड़े में पीछे, इस तरह से। और फिर मैं पिन को निकालते जा रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से बस देखें गौर से कि मैं किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ, आप लोग भी अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। और हेम करने वाला जो सिस्टम होता है वो हम लोग नहीं करते हैं। तो ऊपर से सिलाई लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी भी होता है, और दूसरी कि आपको ये साथ में ही समझ में आती है कि हमारी साड़ी जो है वो फॉल से अच्छे से सेट होती जा रही है या नहीं। तो फिर आपको इस तरह से खोलने का झंझट भी नहीं होता है, एक ही साथ में आप लोग फिनिशिंग से देखते जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे पूरे साड़ी में धीरे धीरे फॉल को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा आसान आइडिया है, और ये जो सिलाई है फॉल लगाने का तरीका ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से नहीं जानते हैं लगाना जो भी, तो इस तरह से फॉल लगाइए, और जो बुटीक चलाते हैं, जो दूसरों का कपड़ा सिलते हैं, वो इस तरीके से लगा के दें। तो देखिएगा आपका कस्टमर का भीड़ लग जाएगा फॉल का, और बहुत ज़्यादा ये पसंद करेंगे, क्योंकि ये सिलाई जो है वो छोटी दिखती है और खुलती भी नहीं, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया। तो इसी तरीके से आपको पूरे साड़ी में फॉल लगाना। तो देखिए ये जो पिन था मेरा वो अभी ख़त्म हो गया है यहाँ तक। तो अभी ये पिन तक मैं सिल लूँगी ना, उसके बाद फिर क्या करूँगी, जो पिन मैंने निकाला था उसी पिन को मैं फिर आगे टक करते जाऊँगी उतना ही दूर तक। तो इस तरह से हमारा कुछ ही पिन में काम चल जाता है। और जिनके पास ये पिन नहीं है तो वो चाहे तो सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं, जो साड़ी वगैरह में लगाते हैं, या फिर मैंने कहा कि दूसरे रंग का धागा ले लें और बड़ा बड़ा टाँक ले पूरा साड़ी में रफ में एक बार अच्छे से। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर अच्छे से लगा सकते। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से पूरा टक कर लेंगे साड़ी में पिन को। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है ना कि खिसकता नहीं है हमारा फॉल और साड़ी, तो एक बार में बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कितना बारीक हमारा सिलाई है। और अब क्या करेंगे, धागा ख़त्म हो गया है, तो जब धागा ख़त्म हो जाएगा तो उसको अंदर की तरफ हमें करके गांठ दे के काटना है, ऊपर नहीं काटे तो वो सिलाई ऊपर दिखेगी तो गंदी लगती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो फिर से मैंने धागे को जोड़ लिया है, और अब मैं अंदर से धागे को फिर से वापस ले आई हूँ। तो देखिए मेरा अभी ये लास्ट हो चुका है, लगभग बॉर्डर के पास आ गई थी, तो मैं इसलिए सोचे दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा इस तरीके से पूरा मैंने सेट कर लिया है पिन को। अब थोड़ा सा बचा हुआ तो मैं इतना आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी साड़ी प्लेन है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से और समझ में आएगा फॉल। एक बार और रिपीट से आप लोग देख ले अच्छे से। फ्रेंड्स अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे धीरे धीरे बताया आप लोगों को। तो देखिए मैंने जहाँ पे धागे को निकाला सुई को, उसके जस्ट पीछे बिल्कुल बगल में आपको सुई को लगाना है, डालना है, फिर उसके पीछे सुई को डालना है और निकालना है। आगे ना लेके जाए, वरना अगर आगे से आप लोग सुई को लगाएंगे तो फिर वो मजबूत सिलाई नहीं हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, और उसमें टाँका भी बड़ा बड़ा दिखता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये लग जाएगा टाँका। तो देख सकते हैं ये पिन को मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अब मेरा ये फाइनल हो चुका है, फॉल ख़त्म होने वाला है लगाना। और देखिए कहीं पे भी किसी तरह का कोई झोल, कोई फुलान नहीं है साड़ी में, कितनी हमारी परफेक्ट लगी है बिल्कुल फॉल साड़ी में। तो इस तरह से आप लोग किसी भी तरह का साड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉल को धो ज़रूर ले पानी में, थोड़ा देर भिगो के उसके बाद उसको लगाए, वरना उस तरह से आपका बाद में फिर जो साड़ी है वो ख़राब हो जाता है। तो बिना धोए कभी भी फॉल को ना लगाएं। और मैंने आयरन नहीं किया था, क्योंकि मैं बताई ना मॉर्निंग में लगा रही थी, लाइट कटी हुई थी। तो अभी मैं इसको लगाने के बाद इस्त्री कर दूँगी फॉल को, तो ये हमारा बैठ जाता है। तो देखिए इस तरीके से पूरा साड़ी का फॉल हमारा मात्र 15 मिनट में मैंने लगा लिया, बहुत ही कम टाइम में। तो इस ट्रिक से आप लोग फॉल लगाइएगा तो बहुत जल्दी आपका फॉल लग जाएगा, और किसी तरह का आपको दोबारा खोलने का कोई झंझट नहीं होता है।
तो ये आइडिया अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ट्रिक को जान सके अच्छे से। और देखिए अभी हम अंदर क्या करेंगे, धागे को ले जाके फिर यहाँ पे हम देखिए 4 बार इस तरीके से सुई में लपेट कर धागे को खींच देंगे तो ये हमारी मजबूत पक्की वाली गांठ बन जाती है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे और जो भी फुचड़ा हमारा कपड़ा यहाँ पर निकला हुआ है इन सारे को हम अच्छे से काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फॉल कितना अच्छे से साड़ी में लग चुका है। मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा हमारा बिल्कुल अंदर से भी आपको मैं दिखाऊंगी, ऊपर से हमारा ये परफेक्ट लग चुका है। फ्रेंड्स इसका जो बॉर्डर थोड़ा हैवी था इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे साड़ी में वो खिंचाव सा महसूस हो रहा होगा। प्रेस करने के बाद ये बैठ जाती है 1-2 बार पहनने के बाद। तो देखिए ये हमारा अंदर से बिल्कुल इस तरीके से सेट हो चुका है फॉल। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा फॉल बिल्कुल साड़ी में लग चुका है। और अब मैं इस साड़ी को अच्छे से प्रेस वगैरह कर लूँगी। इसके बाद जो हमने टाइम दिया था जिनको वो रेडी हो जाएगा तो वो आके ले जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग काम करके देते हैं। और अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कस्टमर को मतलब अट्रैक्ट करना है उनको, अगर आप लोग को चाहते हैं कि आप लोग के पास कस्टमर का भीड़ बढ़े तो फिर आप लोगों को टाइम पे भी थोड़ा सा करके देना पड़ेगा एडजस्ट करके। जैसे मैंने रात को किया कुछ काम और कुछ मॉर्निंग में ही लग गई थी। हालांकि मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते हैं सुबह, इसलिए ये मैनेज हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब